नमस्ते मेरे प्रिय छात्राएं। पिछली पाठ में पाठ 9वां कविता थी। लता पंत जी ने जो कविता लिखी थी यानी कविता लिखी है नीम, इस कविता के बारे में हमने पिछली पाठ में पिछली जो हमारी तासिका हुई उसमें इसके बारे में बहुत सी जानकारी हमने हासिल की थी। सुनो और अभिनय करते हुए गाने के लिए यह कविता हमें कहा गई थी। तो मेरे प्रिय छात्राएं, इस कविता का प्रकट वाचन भी हमने किया है और कविता भी आप समझ रहे हैं, आपने समझी है। तो इस तासिका में कविता का गायन हम करते हैं और कविता गायन करने के बाद कुछ जो प्रश्न होते हैं इस कविता में उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो हम इस तासिका में कविता का गायन करेंगे। देखिए इस कविता का गायन किस प्रकार करना है और आपको ही इस कविता का गायन करके अपने माता पिता जी को दिखाना है। तो मैं कविता गायन शुरू करता हूँ। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। हमेशा सबको दुख देने की है मन में मैंने ठानी, है मैंने मन में ठानी। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। हमेशा सबको सुख देने की है मन में मन ठाई, है मैंने मन में ठानी। तो मेरे प्रिय छात्राएं, इस प्रकार इस कविता का गायन अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी ढंग से तुम भी कर सकते हो। मैंने अपनी ढंग से कविता का गायन किया है, तुम भी अपने अपनी ढंग से अच्छी तरह से
गाकर अपने माता पिताजी से ये कविता दिखाओ। इस कविता के बारे में हमने तो जानकारी ली है, कविता का गायन भी अभी हुआ है। तो इस कविता में जो प्रश्न आते हैं, हम स्वयं प्रश्न तैयार करेंगे, हम स्वयं प्रश्न तैयार करेंगे और उस प्रश्न के उत्तर आपको अपनी बही में लिखना चाहिए। तो प्रश्न पहला इस कविता में आया हुआ प्रश्न पहला यह है कि नीम अपने आप को क्या क्या नहीं समझता। नीम अपने आप को क्या क्या नहीं समझता। तो उत्तर जब आप ढूंढेंगे इस कविता में तो आपको जल्द ही मिल जाएगा। आसान है उत्तर और आप ये उत्तर लिख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न यह है, नीम के पेड़ की छाया कैसी होती है। नीम के पेड़ की छाया कैसे होती है। तो आप उत्तर बता सकते हैं, यानी कि मैं बताऊं उत्तर, मैं बताऊंगा यह उत्तर। नीम के पेड़ की छाया कैसे होती है। तो नीम के पेड़ की छाया शीतल होती है। कैसी होती है। शीतल, ठंडक मिलते हैं। जब हम कड़ी धूप से अगर नीम के पेड़ के नीचे जाएंगे तो हमें जो थकान हो रही थी वो थकान हमारी मिट जाएगी, हमें अच्छा लगेगा, हमें अच्छी तरह से का ठंडक उधर मिलेगा। क्योंकि नीम की जो छाया होती है वो नीम की छाया बहुत शीतल होती है, बहुत सुंदर होती है। और इसके बाद जो प्रश्न तीसरा है, नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है। नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है। क्या ठान रखा है नीम ने। तो हम ये कविता के चरण देखते हैं। सूरज तारे धरती चांद की, सूरज तारे धरती चांद की, जब तक चले कहानी, जब तक कहानी चलेगी। सूरज, धरती, चांद, तारे, इनकी जब कहानी चलेगी तब तक हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। यानी कि मैंने अपने मन में निश्चय किया है कि जब तक सूरज चांद तारे रहेंगे, उनकी कहानी चलेगी, तब तक मैं सभी प्राणी मात्राओं को, यानी सभी सजीवों को, यानी कि सभी को मैं अपनी शीतल छाया दूंगा। सबको मैं क्या करूंगा, सुख दूंगा। सुख देने का मैंने क्या किया है, निश्चय किया है। नीम ने अपने मन में यह निश्चय कर रखा है कि सभी को सुख देने का निश्चय किया है, सभी को सुख देने का मन में ठान लिया है। ठान लेना यानी निश्चय करना। तो चौथा प्रश्न है, प्रश्न चौथा होता है, कौन सा प्रश्न है, नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए। नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए। पूरे संसार में बहुत से सारे वृक्ष पेड़ है, उन सब पेड़ों में से ज्यादातर जो वृक्ष लोगों के काम में आते हैं, उनमें से नीम का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण है। आम का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, अनेक तरह के हमारे संसार में हर तरह के क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। लेकिन हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाला पेड़ सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो नीम का पेड़ होता है। नीम के पत्ते उसके हर भाग का हमें क्या होता है, तो उपयोग होता है। यानी कि हमारे बारे में नीम बहुत सा अच्छा सा पेड़ है और वो
हमें बहुत अच्छा लगता है, तो नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए? इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो नीम हमारा बहुपयोगी बहुपयोगी वृक्ष है, पेड़ है। उसका हमारे जीवन में बहुत उपयोग होता है। उसका हमारे जीवन पर, स्वास्थ्य पर अच्छी तरह का प्रभाव भी रहता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए नीम को कभी भी काटना नहीं, नीम को कभी भी काटना नहीं। अगर नीम को काट दिया जाएगा तो पर्यावरण का ह्रास बहुत हो जाएगा। जो वर्षा ऋतु आती है, उस वर्षा ऋतु पर भी बुरा असर हो जाएगा। अच्छी तरह से फसलें भी नहीं आएगी। वर्षा के कारण खेत में फसलें अच्छी आती हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो फसलें कहां से आ जाएगी? और जब इस पेड़ को नहीं काटा तो वर्षा अच्छी होगी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इस प्रकार कवयित्री कहती है कि नीम के पेड़ को इसी कारण काटना नहीं चाहिए। तो अगला 5वां प्रश्न मैं पूछता हूं, नीम अपने आप को क्या मानता है? नीम अपने आप को क्या मानता है? नीम अपने आप को क्या मानता है? नीम अपने आप को एक सीधा साधा पेड़ मानता है। नीम अपने आप को क्या मानता है? तो सीधा साधा पेड़ हूं, मैं तो केवल पेड़ हूं। इस प्रकार मेरे प्रिय छात्राएं, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न के उत्तर आपको घर में लिखना चाहिए, अच्छी तरह से लिखना। सुलेखन की ओर जरा ध्यान दीजिए और अक्षर की तरफ भी ध्यान बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके साथ ही इस पाठ की समाप्ति होती है। नमस्ते।